नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ APN लाइव 24 का संपादक जर्जो तनातरा। हम आ पहुँचे हैं आज टीपी। मेरा कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के लिए, ये जो यहाँ पे टीपी में जो स्टील फैक्ट्री है, इतना पोल्यूशन यहाँ में क्रिएट कर रहा है, इतना धुआं जो निकल रहा है। और यहाँ का जो आम जनता है, उनका कहना है कि इस स्टील फैक्ट्री के चलते उनको जो है अनेकों प्रकार का जो बीमारियाँ हैं उनको अब होने लगा है। जैसे कि जो सांस का बीमार है, किडनी का बीमार है, स्किन डिसीज़ का बीमार है। और ऑफ द कैमरा में उन लोगों का भी ये कहना था कि अगर रात को अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर पानी को लेकर बाहर पर रख देता है या गमला में या बाल्टी में, जो है यहाँ का जो फैक्ट्री से जो निकलने वाला जो धुआं का जो एस है वो पानी को जो है दूषित कर देता है, काला कर देता है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर जो फैक्ट्री है। हम अंदर नहीं जाएंगे, हम बाकायदा हम जो है यहाँ से जो है हम परमिशन लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरा कैमरामैन से कहूँगा वो मेरे साथ आए और यहाँ पर जो साइन बोर्ड है उनको जो है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक साइन बोर्ड है। यहाँ में डिस्प्ले बोर्ड है। ये फैक्ट्री का नाम है MS प्लेटिनियम एलॉय प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस टीपी इंडस्ट्रियल एस्टेट भालुकपोंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश। इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है दिया नहीं है, डिजाइनेशन नंबर दिया नहीं है। टोटल कैपेसिटी प्रोडक्शन जो है फेरो सिलिकॉन स्लैग 22,350 मेट्रिक टन का है। और बाकी इसमें जो है कहीं भी जो है कुछ डिटेल नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड MS प्लेटिनियम एलॉय प्राइवेट लिमिटेड फेरो सिलिकॉन यूनिट टीपी इंडस्ट्रियल एस्टेट, वाटर एक्ट कहीं नहीं है, कंसर्न नंबर कहीं नहीं है, वैलिड अप टू कहीं नहीं है, एयर एक्ट 1 नंबर चिमनी पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट क्वांटिटी ऑफ एमिशंस, ये सब जो है देखिए कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ना महीना है, ना डेट है, ना तारीख है। यहाँ पर जो है जितने भी जो बोर्ड में जो लिखा हुआ है काली है। इसमें जो है यहाँ पर जिस प्रकार से जो है ये जो प्लेटिनियम एलॉय प्राइवेट लिमिटेड को जो है यहाँ का जो पोल्यूशन को लेकर जो 25 जो बाकायदा जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, उसको मेंटेन करते हुए जिस फैक्ट्री को चलाना है, यहाँ पर जो है कहीं भी इसका जो है मेंशन जो नहीं है। तो शिलोंग वाला जो आया वो लोग ने भी बोला था अभी, इसलिए जो धुआं बाहर जा रहा है ना, ये सारा आपको हम दिखाते। तो ये जो बाहर में थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, अभी हम लोग 3-4 रोज का एक दो दिन से ही हम लोग मतलब ऐसा ये किया कि मोटर फिट कर रहा है। नहीं सर, आपका जो है जो चिमनी है, चिमनी का हाइट कितना है? हम लोग चिमनी का तो जो गवर्नमेंट अप्रूव है वही है। तो चिमनी का ऊपर में आपको जो है उसको एयर फिल्ट्रेशन के लिए आपको कैप लगाना, वो कैप नहीं कैप अब मेरे कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग का जो चिमनी है और आपका नाम बताइए, क्योंकि आप PRO है यहाँ के। मेरा नाम निशु रामदासो है, ये भी मेरा PRO। इसमें एक चीज़ है, हम लोग अभी मतलब अभी बना रहे हैं, हम लोग मेंटेनेंस में है, इसीलिए अभी वो। तो सर ये फैक्ट्री जो स्टैब्लिश कब हुआ था? 6 ना भाई। अच्छा, 6 साल हो गया आप लोग जो है। नहीं अभी ऑन द काम कर रहे हैं। 6 साल में आप लोगों ने जो है उस पर कुछ काम नहीं किया। नहीं। अभी आप ऑन कैमरा में कह रहे हैं कि आप जो है काम कर रहे हैं। नहीं आप भी रहे। 6 साल आप लोग क्या कर रहा था? नहीं ऐसा नहीं है, सब दिन से काम कर रहा है। अभी जो टूट गया, अभी रिपेयरिंग चल रहा है अभी, इसलिए आप देख सकते हैं सारा काम कर रहा है। ऐसा बात नहीं कर कुछ भी नहीं किया का बात नहीं। अभी करने के बाद अभी हम लोग फिर नया से बना रहे हैं अभी, इसलिए 1-2 दिन के लिए मतलब वो जो फैक्ट्री तो बंद नहीं कर सकता है ना। फैक्ट्री बंद करने के लिए तो देखिए करोड़ों का लॉस है। हम लोग के पास में ग्रीन है, अरुणाचल में ग्रीन अरुणाचल है। यहाँ ये फैक्ट्री तो कोई कमी होने वाला नहीं, कोई घटी होने वाला नहीं। हम यहाँ का आदमी है, मैं यहाँ का आदमी हूँ, कुछ होने वाला नहीं। आपका जो है आप जिस प्रकार से वहाँ पर जो है आपका साइन बोर्ड में जो पोल्यूशन का जो यहाँ में जो एयर का जो इमिशन है, जो आपका जो धुआं का जो इमिशन है, उसका बारे में आपको बाकायदा वहाँ पर जो है लिख कर रखना चाहिए। और साइन बोर्ड खाली पड़ा हुआ है, उसका बारे में साइन बोर्ड क्यों खाली है? लिखा है, सब कुछ लिख के रखा है। अरे हम लोग जो
ये सर, हमने पॉल्यूशन सुनिए मेरा बात। हमने बकायदा सर उस साइन बोर्ड पॉल्यूशन बोर्ड ने पॉल्यूशन बोर्ड ने जो बोलता है उससे का पॉल्यूशन बोर्ड का जो ऑफिसर लोग जैसा जैसा बोला हम लोग ऐसा काम कर देंगे। हम उसका अलावा बाहर नहीं कर सकता है ना। आप यारो साहब, आप गांगुरा भी है, आप सीधे सीधे तौर पर बताइए मेरे को, आपका जो फैक्ट्री को जो है कितना जमीन सरकार ने अलॉट किया है? गवर्नमेंट ने जितना अलाउ किया है हम उसका अंदर में है, उसका बाहर थोड़ा भी नहीं है। आपका फैक्ट्री का जो लोकेशन है उसमें हमको क्लियर कट दिखाई देता है कि आपने जो है बाकायदा आपको जितना जो लैंड अलॉटमेंट किया गया है इंडस्ट्रियल स्टेट का अंदर, उससे ज़्यादा आपने जो है ज़मीन ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग का तो उसका मतलब आपका कहना है कि सीधा रिजर्व एरिया है, रिजर्व एरिया हम लोग 2 इंच भी बाहर नहीं जा सकता। आपका कहना है कि सीधा सीधी कहना है कि सैटेलाइट झूठ बोल रहा है? नहीं, सैटेलाइट झूठ बोल रहा है, बात नहीं है। हम लोग ये रिजर्व एरिया में 2 इंच भी हम लोग अपना इंडस्ट्रियल का बाहर नहीं जा सकता। अभी देखिए, ये मैं एक प्यारो हूँ, तो ये एमिशन जो लेवल है ये साइंटिफिक है। तो ये तो एमिशन लेवल का जो ये टेक्निकल है, वो एमिशन लेवल इसको माने ये डिपार्टमेंट इसका भी ये है, क्या बोलता है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, वो लोग मालूम होगा। मैं एज ए प्यार हूँ, मैं तो लोकल प्यार हूँ, तो मैं इतना अंदर तक तो मैं नहीं जा सकता हूँ। तो चलिए, मेरा कैमरामैन से कहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ। अब यहाँ पर जो है जैसे ही हमने यहाँ पर जो है अपना रिपोर्टिंग स्टार्ट किया, उसके बाद में जो है आप देख सकता है चिमनी से जो धुआं का जो निकलना जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। पोल्यूशन का आलम इस प्रकार है यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो टीपी में जो रहने वालों का सीधे तौर पर कहना है, सीधे तौर पर उनका कहना है कि यहाँ पर जो है ये फैक्ट्री का चलते उनको जो है बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर क्योंकि ये फैक्ट्री जो चलाता है वो जो है मालिक जो है बहुत पैसा वाला है, उनका कहना है कि अगर ऑन द कैमरा में अगर वो बातें करेंगे तो उनके साथ जो है मारपीट किया जा सकता है, उनके साथ में जो है गलत व्यवहार किया जा सकता है। इसलिए यहाँ के जो लोग जो है ऑन रिकॉर्ड में कहना नहीं चाहता है। जिस प्रकार से हमने जो है वहाँ के प्यारों से जब जानकारी मांगा, उन्होंने जो है हमें कुछ जानकारी नहीं दिया। तो अब जो है सुनिए, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साइंटिस्ट से हमने जो इंटरव्यू लिया उनको आप ध्यान से सुनिए। साथ में है नीच में जी, साइंटिस्ट टू बी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश का। तो उससे हम कुछ सवाल करेंगे जो कि हमारे जनता के हित में है। तो सबसे पहला सवाल, सर, व्हाट आर द गाइडलाइंस टू एस्टैब्लिश एन स्मेल्टर फैक्ट्री इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हम लोग जो है CPCB गाइडलाइंस के ऊपर चलते हैं। तो CPCB गाइडलाइंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और अब तक हम लोग हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब तक हम लोग दूसरे सेपरेट जो है गाइडलाइंस नहीं बनाए हैं। तो सर, वो गाइडलाइंस में अगर आप सेपरेट अगर गाइडलाइंस नहीं बनाए तो सेंट्रल जो रूल का गाइडलाइंस क्या कहता है? सेंट्रल गाइडलाइंस ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्री होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, वो इंडस्ट्रियल स्टेट में उन सभी को जो है इंडस्ट्रियल में वो वहाँ पर बिताना चाहिए। अच्छा सर, सेकंड सवाल है, व्हाट शुड बी हाइट ऑफ द चिमनी? जो चिमनी का हाइट है वो कितना होना चाहिए? और उसमें जो है चिमनी में जब धुआं निकलता है तो उसको फिल्ट्रेशन करने के लिए क्या उसमें फिल्ट्रेशन कैप लगाना जरूरी है या नहीं है सर? हाँ, ये सवाल इस तरह है कि हमारा एज पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हमारे चिमनी का हाइट जो है 30 मीटर्स एंड अबव होना चाहिए। और उसके बाद इसमें हम लोग जो है पोल्यूशन कंट्रोल चिमनी में नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम लोग एक पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस बोलकर उसमें डालते हैं जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में है। जैसे कि आप फेरो एलॉय को बोलते हैं, तो वहाँ पर जो है साइक्लोन सेपरेटर होते हैं, उसमें डालते हैं। उसके बाद वहाँ पर बैग फिल्टर होते हैं। तो ये जो है पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। अच्छा सर, जब आप लोग ये जो अरुणाचल में जितने भी जो स्मेल्टर जो फैक्ट्रीज है, उसको आप लोग साल में कितना बार विजिट करते हैं? इसको हम लोग जो है क्वार्टरली 4 बार विजिट करना चाहिए, और हम लोग करते भी हैं।
और हम लोग का अगर जैसे कि हम यहाँ बोले लेकी बोले तो हम लोग इसमें तो समय पर मतलब इसमें अनकाउंटेबली हम लोग ऐसे जाकर डायरेक्ट विजिट करते हैं और यहाँ से हम दिखाई भी देते हैं। तो जैसे कि वो वहाँ पर कुछ या काला धुआं निकलते हैं तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं। तो इस तरह का है। सर मैं एक फैक्ट्री का नाम लेना चाहूंगा जो कि टीपी में स्टेड है। जी। तो वहां पर जब मैं गया ऑन ग्राउंड में तो देखा कि वहां पर जो है बहुत सारा काला धुआं निकलता है और वहां का पब्लिक का ये कंप्लेंट था कि ड्यू टू अनचेक्ड जो उधर से जो धुआं निकलता है इससे वहां का लोगों का सांस का बीमार आने लगा, किडनी का बीमार आने लगा है और वहां का जो पानी है वो भी दूषित होने लगा है। देन इवन द एक्वाटिक लाइफ इज थ्रेटन देयर। तो अब जो है कभी टीपी का जो स्मेल्टर फैक्ट्री है आप लोग ने जाके कभी चेक किया सर? जी, वहाँ पर हम लोग चेक किया है। हम लोग जो है कुछ शो कॉस्ट नोटिस भी दिया था। तो इसमें हम लोग देखा है पानी का, अगर इस टीपी फैक्ट्री का बारे में आप कहते हैं तो इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, रीयूज होते हैं। ये पानी जो है रिसाइकल होते हैं, इसमें नहीं जाते हैं। और दूसरा तरह का इस तरह का इसमें काफी धुआं निकालते हैं। तो एक चीज ये होता है कि इन लोग का टैपिंग समय मतलब जो है कि उन लोग का प्रोडक्ट निकालते समय में उसमें कुछ धुआं निकलता है, वो उसमें जो है काला धुआं हो सकते हैं। और जब जब आग मतलब शुरुआत उन लोग जलाते हैं उस समय में पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस को ऑफ कर देता है। तो उस समय में कुछ जैसे कि 2-3 मिनट में वो काला धुआं निकलता है। इस तरह का सर वहां में तो देखा गया 24 घंटा जो है वो काला धुआं निकलता है। और एज पर गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एनजीटी का गाइडलाइन ये कहता है कि आप जो है जहां में स्मेल्टर फैक्ट्रीज है टू सॉल्व द कार्बन ग्रीन बेल्ट बनाना चाहिए। लेकिन जब हमने एपीएल 24 में जब वहां में ग्राउंड में जाकर जब चेक किया तो वहां पर जो टीपी में जो है ग्रीन बेल्ट नहीं बनाया। एक चीज ये है टीपी जो है इसमें जो है इंडस्ट्रियल स्टेट है, एक बात यह है। और हर एक हमने शुरू में बताया जो भी इंडस्ट्री है, बड़ा इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्रियल स्टेट में होना चाहिए। तो एक चीज ये होता है कि इंडस्ट्रियल स्टेट के जिस आसपास में जो रहते हैं एक्चुअली वो इंडस्ट्रियल स्टेट में एक्चुअली जो हमारे ह्यूमन इनहेबिटेंट्स रहना नहीं चाहिए तो कुछ रेडियस तक, क्योंकि ये जो है ऐसे नहीं हो तो इंडस्ट्रियल आप देखते हैं आप यहाँ से गुवाहाटी चलते हैं तो देखते हैं वहाँ पर काफ़ी होते हैं तो उसमें भी पोल्यूशन होते हैं। लेकिन उसमें ऐसे नॉर्म होते हैं कि इंडस्ट्रियल जो स्टेट में जो रहते हैं वो जानता है कि यहाँ से पोल्यूशन तो होगा, लेकिन पोल्यूशन होगा लेकिन स्टैंडर्ड टाइप मतलब लिमिटेड है, उसका जो लिमिटेड होता है स्टैंडर्ड लिमिट होता है। तो ये है। लेकिन सर वहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है, जब लोगों से हमने ऑफ द रिकॉर्ड में जब बात किया उनका कहना है कि जो टीपी का जो फैक्ट्री जो है वो जो है स्लो पोजिशनिंग कर रहा उनके साथ में स्लो पोजिशनिंग। यही तो हम कहते हैं एक्चुअली जो है इंडस्ट्रियल स्टेट में रहते हैं उन लोग एक्चुअली अपना रिस्क में रहते हैं। एक्चुअली इंडस्ट्रियल स्टेट मेनली फॉर द इंडस्ट्रियल एरिया मतलब इंडस्ट्रियल सेटअप ऑफ इंडस्ट्रियल, तो वहां पर बिताना पड़ता है। और ये जो है इंडस्ट्रियल स्टेट में उन लोग बैठा है तो उन लोग जो है ये स्टैंडर्ड साइड मतलब हमने कहा है वहाँ पर जो है पोल्यूशन स्टैंडर्ड लिमिट होता है तो सीपीसीबी नॉर्म्स है तो उसी का अंदर में चलता होगा। तो ये है। अच्छा सर आप लोग जो है आप लोग से एक सीधा सवाल है, आप लोग जो है इतना एक्टिव हो जाता है, ये जब आपका छोटा गाड़ी लोग मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटी हो गया, छोटा वाहन हो गया, तो उन लोग के लिए आप लोग इतना स्ट्रिक्ट पोल्यूशन नीति लगा देता है, उसका ऊपर फाइन भी करता है। तो स्मेल्टर फैक्ट्रीज लोग जो है जो टीपी का है वो स्लो पोजिशनिंग कर रहा है आदमी को, सबसे हानिकारक है वो चीज, तो उसका ऊपर में आप एक्शन क्यों नहीं ले रहा सर? हमने जो है देखिए यहाँ पर लेकी पर एक है
उसमें भी हम लोग ने क्लोजर नोटिस दिया। लगभग हम लोग जो है 2 महीना आधा जो है क्लोज किया है, क्योंकि उसमें जो ये था कि बैक फिल्टर जो है रिप्लेस नहीं किया था, तब जो क्या होता है धुआं जो है ज़्यादा निकलता है, तो इस तरह का होता है। तो इसलिए हम लोग जो एक्शन करते हैं, इसीलिए अभी हमने आपको बताया है, हमने शोकॉज नोटिस भी दे दिया है, डायरेक्शन दिया है, टीपी को दिया है। तो उसका डॉक्यूमेंट का कॉपी आप हमको दे सकते हैं? उसका जो है उसका कॉपी जो है हम आपको वो शोकॉज नोटिस का कॉपी हम जो है आप बाद में दे दीजिए, ठीक है। और ये होता है कि छोटा छोटा वाहन जो है यहाँ पर व्हीकल चलते हैं, वो जो है मोटर व्हीकल एक्ट का अंदर पर आते हैं। तो हमने जो है मोटर व्हीकल एक्ट हम लोग जो है यहाँ DTO लोग से उन लोग से स्टेटस मांगा है, लेकिन इसको जो है हम लोग अभी नहीं देखते हैं, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अभी देख रहे हैं। अच्छा सर, और लास्ट एक सवाल है जी। क्योंकि मैं आपसे इंटरव्यू लेने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया है, तो उसमें सेंट्रल का जो नॉर्म्स है, गाइडलाइंस ये कहता है कि जो भी स्मेल्टर फैक्ट्री है वहां का जो फैक्ट्री के बाहर में जो है साइन बोर्ड में जो है डिटेल्स लिखना चाहिए, डिटेल्स को लिखना चाहिए कि ये इसका एयर इंडेक्स कितना है, कार्बन एमिशन कितना है, और उसका आपका फैक्ट्री का जो हेल्थ है कैसा है, कितना स्टाफ है, उसमें डिस्प्ले होना चाहिए। मगर टीपी में सर वो डिस्प्ले नहीं किया, बाहर में कुछ भी बोर्ड जो खाली पड़ा हुआ है, तो ये इट इज टोटल वायलेशन ऑफ द गाइडलाइंस of to establish and smelter factories in entire India. So when smelter factory of TP has defied the guidelines, क्या उस पर आप एक्शन लेंगे सर? देखिए, हम लोग का आप जो कहा है वो डिस्प्ले बोर्ड कहता है, तो डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पर आपको लेकी में है, बंदरदेवा में है, मतलब हम लोग सबको नोटिस दिया। अगर उसमें अभी नहीं ढला है, तो इसको तो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक कार्रवाई किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। तो अगर तब तक अगर वो जो है फिर वायोलेशन में होगा, तो उसे जो हम एक्शन में लाएंगे, यही होगा। तो हम सर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू APN Live 24। थैंक यू सर। थैंक यू। सवाल यहाँ पर यह बनता है, क्या कोई पत्रकार के आने पर ही क्या यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फैक्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्टिव हो जाता है? अब यहाँ पर सीधे तौर से जो है हम जो है डायरेक्टर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अरुणाचल के जो है उनसे हम सीधे तौर पर सवाल करते हैं, आप जो है जिस प्रकार से यहाँ पर जो है ये स्टील फैक्ट्री जो है जिस प्रकार से पोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, आप इस स्टील फैक्ट्री के खिलाफ कब एक्शन लेते हैं? हम उनका इंतज़ार करेंगे।